कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से कोई क्या हासिल नहीं कर सकता। इस बात को सही सिद्ध किया है रीत सुंदरम झा ने। रीत सुंदरम ने 2014 में यूपीएससी की परीक्षा देनी शुरू की और 6 बार परीक्षा दी। उन्होंने 5 मुख्य परीक्षाएं दी और 2 इंटरव्यू दिए। लगातार 5 साल तक उन्होंने सिर्फ परीक्षाएं दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर छठे साल में जाकर उन्हें कुछ हाथ लगा और फिर उन्होंने एक के बाद एक अलग अलग परीक्षाओं को पास किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रीत सुंदरम झा की सक्सेस स्टोरी तो बताएंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह इतनी सारी परीक्षाओं में सफलता हासिल की, यानी उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही और वे एस्पिरेंट को क्या सलाह देती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सिविल अधिकारी रीत सुंदरम का जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ। इसके बाद उनका पालन पोषण झारखंड में हुआ। उनकी माता झारखंड सर्विस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम के पद पर कार्यरत थी। वहीं उनके पिता एक टीचर थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं। एक सिडनी बैंक में चीफ डेटा ऑफिसर हैं, जबकि उनकी दूसरी बहन कोल इंडिया में सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई पास करने से पहले वह टीसीएस कंपनी में काम करती थी। सिविल सेवक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कई परीक्षाएं क्लियर की, जिनमें यूपीपीएससी 2019, यूपीपीएससी 2020, बीपीएससी, आईबीएसीआईओ, एसएआई सहायक निदेशक और यूपीएससी सीएसई शामिल है। उन्होंने एसएससी, आरबीआई और झारखंड पीएससी के विभिन्न चरणों को भी पास किया, लेकिन सभी चरणों में उपस्थित नहीं हुई थी। इसके अलावा वे 2021 में स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर उत्तर प्रदेश में जिला युवा कल्याण अधिकारी भी रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने 2021 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की, जो उनका छठा और अंतिम प्रयास था। इस परीक्षा में उन्होंने 21वीं रैंक हासिल की और इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चुनी गई। दोस्तों, रीत सुंदरम का यूपीएससी का यह सफर साल 2014 से शुरू हुआ और फिर 6 बार परीक्षा दी। उन्होंने 5 मुख्य परीक्षाएं दी और 2 इंटरव्यू दिए और आखिरकार 2021 में अपने छठे प्रयास में उन्हें सफलता मिल गई। रीत ने एक टॉक शो में बताया कि वे शुरुआत के 5 साल केवल ऐसे ही परीक्षा देती रही। इस समय उनके पास कोई अच्छी रणनीति नहीं थी। अपने 5 साल के इस सफर के दौरान उन्होंने खुद के अंदर काफी सारे बदलाव किए और अपनी कमियों को ढूंढा। वे बताती हैं कि हालांकि वे शुरू से ही टॉपर रही, लेकिन फिर भी उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा। रीत ने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ टिप्स भी बताई। उन्होंने एस्पिरेंट्स को सलाह दी कि वे हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंटल स्टडीज, कल्चर, जियोग्राफी में मैप्स और रिसोर्सेज, उभरी हुई तकनीक, इंटरनेशनल रिलेशन और समसामयिक मामलों जैसे विषयों पर मजबूत पकड़ रखे। उन्होंने उम्मीदवारों को बार बार बुनियादी बातों को दोहराने और मॉक टेस्ट देते रहने की सलाह दी। उनके अनुसार परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखकर पेपर की जरूरतों को समझना है। सभी विषयों को पढ़ने के बाद अपनी कमियों का विश्लेषण करना चाहिए और उसके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना है। रीत सुंदरम राय देती हैं कि एस्पिरेंट को सिर्फ यूपीएससी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्टेट, पीसीएस और एसएससी की तैयारी भी करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से जीएस, न्यूज़पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट और सीसैट की तैयारी करते रहना चाहिए। साथ ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और लॉजिक एबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। रीत का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी एक लंबी यात्रा है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। एस्पिरेंट को अपने आत्मसम्मान और शारीरिक फिटनेस पर काम करना चाहिए। परिवार और दोस्तों का अच्छा साथ भी जरूरी है। साथ ही वे धैर्य रखने पर भी जोर देती है। उनका मानना है कि यदि एस्पिरेंट धैर्य रखकर शांति से तैयारी करे तो एक ना एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलती है। उनके अनुसार सफलता का मूल मंत्र है धीरज, एकाग्रता और कड़ी मेहनत।
जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को अपनाता है वह एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको सफलता का यह मंत्र जरूर ट्राई करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।